दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्मा गया है। साल बदलते ही बिहार की राजनीति में गहमा गहमी तेज हो जाती है और इस बार भी वही तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ किशनगंज से आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का वह पुराना आरोप फिर चर्चा में है कि चुनाव आते ही उसकी वॉशिंग मशीन चालू हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कमरुल होदा की विदाई से आरजेडी को क्या नुकसान होगा और बाहुबलियों की एंट्री से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी। सबसे पहले बात किशनगंज की करेंगे। यहां आरजेडी का एक बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ चुका है। जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक कमरुल होदा ने आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कमरुल होदा की पॉलिटिकल जर्नी भी दिलचस्प रही है दोस्तों। 2019 के उपचुनाव में उन्होंने एआईएमआईएम से अपनी किस्मत आजमाई और जनता ने उन्हें विधायक बनाया। बाद में उन्होंने आरजेडी का दामन थामा और अब तक उन्हें किशनगंज पोठिया इलाके में पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाता रहा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका जाना आरजेडी खेमे को झटका देने वाला है। कमरुल होदा ने बयान दिया है कि इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी कारणों और व्यस्तता की वजह से यह कदम उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि उन्होंने कांग्रेस को बायोडेटा जरूर भेजा था, यानी मामला इतना भी सीधा नहीं है। अब सवाल यह है कि कमरुल होदा अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। स्थानीय राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी राह या तो फिर से एआईएमआईएम की ओर जाएगी या फिर जनसुराज के दरवाजे खुल सकते हैं। आरजेडी के लिए मुश्किल यह है कि किशनगंज और पोठिया इलाका हमेशा से वोट बैंक वाला इलाका रहा। कमरुल होदा को बाहर जाना वोट समीकरण बिगाड़ सकता है। यानी साफ है कि चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते आरजेडी का यह झटका कहीं बहुत भारी न पड़ जाए। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव आते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन एक बार फिर फुल स्पीड में चलने लगी है। वो वॉशिंग मशीन जिसमें बाहुबली नेता और आपराधिक छवि वाले लोग धुलकर कहलाते हैं मिस्टर क्लीन। लखीसराय से लेकर नवादा और तरारी तक बाहुबलियों की एंट्री ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। सबसे बड़ा नाम प्रहलाद यादव का है। लखीसराय के इस विधायक को स्थानीय लोग आतंक मानते हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी एंट्री की चर्चा जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और ललन सिंह के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन टिकट को लेकर सौदेबाजी जारी है। अब देखना है कि प्रहलाद यादव कब बीजेपी का झंडा थामते हैं। दूसरा नाम विभा देवी का है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया वाली रैली में मंच पर वो दिखाई दी। वो आरजेडी की विधायक हैं और बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव रेप केस में सजायाफ्ता रहे, लेकिन अब बरी हो चुके हैं। साफ है कि अब वो अपनी पत्नी के जरिए सुरक्षित राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ऐसे छवियों को अपने साथ लाकर बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहती है। अब तीसरा नाम सुनील पांडे का है। तरारी सीट से बाहुबली छवि के इस पूर्व विधायक ने अगस्त 2024 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। यहां तो इतना आगे बढ़ गया कि बेटे संदीप पांडे को टिकट दिलवाकर जीत भी हासिल करा दी, यानी पार्टी को एक और सीट मिल गई। तो समीकरण साफ है, बीजेपी बाहुबली नेताओं की पहली पसंद है। जहां भी चुनाव करीब आता है वहीं वॉशिंग मशीन चालू हो जाती है। तो बिहार की तस्वीर दो तरफ से बदल रही है। एक और आरजेडी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी अपराधी छवि वाले नेताओं को अपने पाले में कर रही है। बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की जनता अपराध की छवि भूल जाएगी? क्या वह नेताओं की धुलाई देखकर इन्हें मिस्टर क्लीन मान लेगी या फिर जनता सबक सिखाएगी? पटकथा साफ है, लेकिन इसका असली फैसला होगा 2025 की वोटिंग में। जनता चुनेगी किस पार्टी की राह। साफ है किसे बिहार चलाने का हक है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे हमारा बिहार, मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। नमस्कार।